मंगलवार व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबके दिन मंगल में शुभ हो। सुनेंगे मंगलवार के व्रत कथा को, जो हनुमान जी के पर बल सेवा भक्ति से आदर्श देवता माने गए हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी के सकल गुण धाम भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा है कि चारों जोग प्रताप है तुम्हारा, है सिद्ध जगत उजियाला। इस चौपाई के अर्थ यह हनुमान जी एकलौता ऐसे देवता है कि जो हर युग में किसी न किसी रूप गुरु के साथ जगत के लिए संकट मोचन बन के मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने, उसका व्रत रखने से विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो चलिए अब बड़ी श्रद्धा प्रेम से हनुमान जी के कथा के रसपान करते हैं। तो ये व्यास जी ने कहा था, एक बार तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराने के गया था। श्री सीत जी से पूछने लगा, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताइए कि जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्प दुहा के भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तब फिर वो हरि विष्णु के चरण में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। सूत जी ने बोले थे, हे मुनियों, तो आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछे हैं। अगर इस कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण जीवदृष्टि के संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ कि हे ध्यान दे के सुनो। एक समय पांडव के सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाइए कि जिसके करने से मनुष्यों के रोग चिंता के भय समाप्त होगा, पुत्र के प्राप्ति होगा। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ नेम से छुटकारा नहीं पा सकता और नहीं उसका पूर्ण नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताइए। तभी श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे राजन, मैं एक पर्ची कालिदास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। अगर कुंडलपुर नामक एक नगरी था, उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। जे भगवान के कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी दुखी था। उसके कारण ये था कि ब्राह्मण के स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। तभी सुनंदा पतिव्रता औरत थी, भक्तिपूर्ण श्री हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करती थी। वो मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मण गए काम करने के कार्य में भोग लगाने भूल गए। इस पर उसके बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया, अपने मन में प्रण किया था कि आप तो अगले मंगलवार कि हम हनुमान जी के भोग लगा के अन्न ग्रहण करेंगे। ब्राह्मणी रोज भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक पति के खिलाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी, मनी मनी श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। उसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुगंधना अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी ही अपना प्रातःकाल बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर ब्राह्मणी सुगंधा के इस भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी के देख के आनंद की अधीर से बेहतर हुआ। फिर भी श्री हनुमान जी के चरणों में गिर के बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति इसके आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोली, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तो रे एक कन्या पैदा होगी, उसके स्थान सोना दिया करेगा। इस प्रकार कह के श्री महावीर अंतर ध्यान हो गए।
तब भी ब्राह्मणी सुगंधा बहुत हर्षित थे। तभी सभी सभासद अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता कन्या के वरदान सुन के कुछ दुखी हुई, परंतु सोना मिलने के कारण से बहुत प्रसन्न हुआ। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरे निर्धरता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई। उसका 10वें महीना में बहुत सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने वो बालिका के नामकरण संस्कार कराया तो उसके कुल पुरोहित ने बालिका के नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। ये कन्या ने पूर्व जन्म में बहुत विधान से मंगल देव के व्रत किया था। तब भी रत्नावली के स्थान बहुत सोना देता था। सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। तब भी यह ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा पर रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न होके सुगंधा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली बियाह के ओग हो गई है, अगर कोई सुंदर तथा वर ओग दे के विवाह करना चाहिए। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। ब्राह्मणी बोला, शास्त्रों के आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या के पश्चात के ब्याह हो जाना चाहिए। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से वैकुंठ कुंड में प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव जे दान किया जाएगा तो घोर नरक में प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष के है, मैंने तो 16-16 साल की कन्या के विवाह कराई हूँ, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मण सुगंधा बोली, आपको तो लोभ ज़्यादा हो गई है। उसी करके शास्त्रों के कहा गया है कि माता पिता 12 भाई कन्या को नहीं देखना चाहिए, तो अभा से नरक के भामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवध से ओग बल के तलाश करूंगी, दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत के बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसी सुंदर मेरा वर तलाश करना। उसके लिए स्वामी की आज्ञा पा के दूत निकल गया। जब पंपई नगर में एक सुंदर लड़की के देखा। जब ये बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था, इसका नाम सोमेश्वर था। जब दूत ने इस सुंदर ब्राह्मण के पुत्र के बारे में सुना देखा तो स्वामी के विवरण पूरा दिया। ब्राह्मण नंदा को सोमेश्वर अच्छा लगा। तभी फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या के दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन लोभ समाये हुआ था। तभी ने उन्हें कन्या दान तो कर दिया था, लेकिन वो बहुत भिन्न भी था। उसने विचार किया था कि रत्नावली तब चली जाएगी, मुझे इसे जो सोना मिलता था वो अब सोना नहीं मिलेगा, तो मेरे पास ये धन था, वो धन तो कुछ दिन इसके विवाह में खर्च हो जाएगा, कुछ तो इसके शेष बचा है वो भी कुछ दिन पश्चात समाप्त हो जाएगी। से मैंने तो इसके विवाह करके बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, भूल कर लिया हो। अब कोई ऐसा उपाय होगा कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, ससुराल न जाए। लोभ उच्छत ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। तभी ने रात भर अपने साया पर करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत करोड़ निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली के लेके उसका पति सोमेश्वर अपना घर के लिए जाएगा तो वहाँ मार्ग में छिप के सोमेश्वर के वध करवा देंगे, अपना लड़की के अपना घर ले आएंगे, जिससे नियम पूर्वक से उसका सोना भी मिलता रहेगा। समाज के कोई मनुष्य दोष नहीं दे सकेगा। जब ये बराता काल हुआ तो नंदा सुगंधा ने अपने जमाई तथा लड़की के बहुत सारा धन दे के विदा कर दिया। जब सोमेश्वर ने अपनी पत्नी रत्नावली के लेके ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया, जब ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत होके
अपने मति खो चुका था, तब भी वो पाप पुण्य उसके विचार में नहीं था। तब भी अपने भयानक क्रोध के कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में जमाई के वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसका हमेशा मिलता रहे और कभी निर्धरता न हो। पर जब दूत के आज्ञा के पालन करते हुए कहा कि उसके जमाई ने के मार्ग में वध कर दिया जमाई की, जब समाचार प्राप्त करने के बराबर न पहुंचा, तभी रुद्र कन्या जब पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, तुमने मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति के वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी के कोई बस नहीं चलता है। अब तो तू घर चल, वहाँ पर रह के सिर्फ जीवन गुजारना। जब भाग में लिखा था वही होता है। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण के अनुसार से अपना पिता से बोला, हे पिताजी, आप इस संसार में जिस स्त्री की पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर के जला दूंगी। सती होके अपने इस जंग को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश के सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। तभी विचार करने लगा कि मैंने पृथ्वी में जमाई वध के अपने सिर पर ले लिया हो पाप के, उसके पीछे अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है रत्नावली। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप में अतना भी भुगतनी पड़ेगी, सोच के बहुत घिन हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। जब रत्नावली सती होने की इच्छा से अपना पति के सिर अपना गोद में रख के चिता में बैठ गई, जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही परस्त हो के मंगल देवता वहाँ प्रकट हुआ। बोले, हे रत्नावली, तुम्हारी पति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोला था, हे रत्नावली, तेरा पति तो अजर अमर है, उसके महान विद्वान भी होगा, इसके अतर तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, ये अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इस वरदान दीजिए कि जो कुछ मनुष्य मंगलवार के प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपको पूजा करेगा, आपके नाम लेगा, उसका रोग आदि न हो, सज्जनों के कभी विरोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु के भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार के व्रत रखती है कभी विधवा न हो। मंगल देव तथा सु कह के अंतर ध्यान हो गया। तब भी सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनः प्राप्त करके बहुत खुश हुई। जब मंगल देवता के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करने लगा था, मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में चली गई। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। तब आइए अब दूसरी कथा के श्रवण करते हैं। मंगलवार तथा मंगला की कथा। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया मंगल देवता के अपना इष्ट देवता मान के रोज सदैव मंगलवार के व्रत रखती थी। मंगलवार व्रत कथा पढ़ती और मंगल देव की पूजा अर्चना करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को जन्म लिया था। इस कारण उसकी मंगलिया के नाम से जानता था। मंगलवार के दिन न तो घर के निपटी न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता ने उसके श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु के रूप बना के आया। तो द्वार पर आके आवाज दिया। बुढ़िया ने कहा, हे महाराज, आज्ञा क्या है? आप साधु कहने लगा कि तू बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, तू इसके लिए थोड़ा सा पृथ्वी नीप दे, तेरा पुण्य होगा। ये सुन के बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आप मंगलवार के प्रतिनिधि हूँ, आज न मैं इसलिए चौका नहीं लगा सकता हूँ, कहो तो जल के छिड़काव कर दो, उस पर भोजन बना लेना।
साधु कहने लगा कि मैं गोबर से नीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। अगर बुढ़िया ने कहा पृथ्वी नीपने के सिवा आई और कोई सेवा हो तो आप मुझसे करवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए। लेकिन तब साधु ने कहा कि सोच समझ के उत्तर दो मुझे, जो कुछ मैं कहूँगी वही सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि जब महाराज पृथ्वी नीपने के अलावा जो कार्य आज्ञा है उसके पालन अवश्य करूँगी मैं। अगर बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के के बुला और उसका लेटा दे, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। जी, साधु के बात सुन के उसकी बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा बुला ले लड़के के, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगले कह के पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। जब बुढ़िया ने कहा जाओ बेटे तुझे बाबा जी बुलाते हैं, लड़के ने बाबा जी से जाके पूछा क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपने माता जी के बुला ले आओ। तभी माता आ गई। साधु ने कहा कि तू ही इसके लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता के शरण करते हुए लड़कों के औना लेटा दिया, उसके पीठ पर गोईठी रख दी। कहने लगे महाराज अब जो कुछ अब करना है आप करो कीजिए, मैं जाके अपना काम करती हूँ। ये साधु ने लड़के के पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जला दी। जब भी उस पर भोजन बनाया, जब भोजन बन चुका था तब भी साधु ने बुढ़िया से कहा कि आप अपने लड़के के बुलाओ, वो भी आके भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगा कि ये कैसे आश्चर्य के बात है कि आप उसके पीठ पर आग जलाए, उसी के प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या ये संभव है? अभी आप उसके जीवित समझते हैं तो आप कृपा करके उसका शर्मन मुझे ना कराइए और भोग लगा के जहाँ जाना है जहाँ जाइए। साधु के 3 आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया करके आवाज लगाई तो वो एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के के प्रसाद दिया और कहा माई तेरा मंगलवार व्रत के पढ़ना सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है तो अपने इस देवता में अटल श्रद्धा है, भक्ति है, तो इसके कारण तेरा कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। तो देखिए दोस्तों, आप सब हनुमान चालीसा के पाठ के श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरणों निज मोहन सुधारी, बलनो रघुबर बिबुल जसु, जो दाई के फलचारी, बुद्धिहीन जानेंगे सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोहि, हारो कलेश विकास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोको उजियारो, राम दूत अखिल बरदारी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुक्ति के संगीत, कंचन बरते विराज सुमूर्ता, कानक पुरता हमेशा, हाथ बजर